वहीं दिल्ली एनसीआर में दिवाली के एक दिन बाद फिर से धुंध की चादर छा गई। 2 दिन पहले बारिश के बाद जो आसमान नीला दिखाई दे रहा था वो फिर से स्मॉग से भरा दिखाई देने लगा है। राजधानी में एक्यूआई एक बार फिर से बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। हवा में दिवाली के दिन हुई जमकर आतिशबाजी का साफ असर नजर आया है। हालांकि प्रदूषण के बीच एक बार फिर से राजनीतिक लड़ाई भी सामने आ गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज प्रदूषण का स्तर बढ़ गया, इसका एकमात्र कारण है पटाखे जलाना। गोपाल राय ने यह भी कहा कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी का प्रभाव है वहां बीजेपी के नेताओं ने खूब पटाखे चलवाए। अपील करने का फायदा हुआ है कि आज लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता तरुण कालरा हमारे साथ है। तरुण, हम आपके पीछे भी एक बहुत ही वैसा ही वातावरण देख पा रहे जैसा कि कुछ दिनों पहले था। हालांकि बारिश से थोड़ा बहुत साफ हो गया था मौसम, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की हवा बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। फिलहाल क्या आपको तस्वीर नजर आ रही है? जो ये प्रदूषण अब बढ़ा है उसको लेकर अब आगे क्या तैयारी करने वाली है सरकार? देखिए, सबसे पहले दर्शकों के साथ डेटा शेयर कर लेते हैं। इस समय जो दिल्ली का रियल टाइम एक्यूआई है वो 347 दर्ज हो रहा है, जो कि वेरी पुअर की कैटेगरी है। बीते रोज शाम 4 बजे दिल्ली का जो औसत पूरे दिन का एक्यूआई था वो 218 था। 218 दिवाली वाले दिन का एक्यूआई पिछले 9 सालों की दिवाली की सबसे स्वच्छ हवा था, जिसके अंदर दिल्ली वालों ने दिवाली सेलिब्रेट की। अगर ये आतिशबाजी इतनी बहुतायता के अंदर नहीं होती तो ये पुअर की कैटेगरी के अंदर ही होता, तो ज्यादा से ज्यादा 250 तक दिल्ली का एक्यूआई रहता। लेकिन ये आतिशबाजी का ही असर है कि दिल्ली का एक्यूआई 347 रियल टाइम डेटा शेयर कर रहा है। और थोड़ी देर के बाद कल शाम 4 बजे से लेकर, जिसमें आतिशबाजी का पीरियड भी शामिल है, आज शाम 4 बजे का डेटा सीपीसीबी की तरफ से शेयर किया जाएगा, जिससे एक कंपैरेटिव स्टडी हमें मिल पाएगी कि बीते साल 2022 के अंदर पूरे दिन का जो एक्यूआई था वो 312 रिपोर्ट हुआ था। आज वो कितना होता है, यानी कि दिवाली के अगले दिन जो आतिशबाजी का असर कितना हुआ है वो उससे रिफ्लेक्ट होगा। इस समय मैं मंदिर मार्ग के पास की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और यहाँ पर जो रियल टाइम एवरेज एक्यूआई 347 के आसपास है, यहाँ पर 325 बना हुआ है। ये लुटियन दिल्ली का इलाका है, लिहाजा यहाँ पर बाकी मॉनिटरिंग स्टेशन के मुकाबले कम प्रदूषण देखने के लिए मिल रहा है। अब आईएमडी का प्रेडिक्शन जो होगा उसी के आधार के ऊपर सीएक्यूएम आदेश देगा। सीएक्यूएम वैसे भी दिल्ली के अंदर एक्सट्रीम स्टेप ले चुका है। ग्रैब 4 के नियम लागू हैं दिल्ली के अंदर और सरकार ने तय किया है कि कुछ दिनों तक ग्रैब 4 के ही नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे। ये सिचुएशन जो इस समय एक्यूआई बना हुआ है वो ग्रैब 3 के तहत भी चल सकता था, लेकिन चूंकि सिचुएशन लगातार फ्लक्चुएट हो रही है, एक्यूआई के अंदर बढ़ोतरी दर्ज किए जाने की आशंका है, लिहाजा दिल्ली सरकार ग्रैब के 4 नियम ही दिल्ली के ऊपर लागू रखे हुए है। स्प्रिंकलर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, जो सरकार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है वो भी बढ़ा दी गई है। लेकिन अफसोस दिल्ली वाले जो प्रदूषित राजनीति है उसका मंजर देखने के लिए आज भी मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने तोहमत लगाई है कि बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से षड्यंत्र के तहत दिल्ली में प्रदूषण फैला है। अगले 48 घंटे बहुत डिसाइसिव है, जिसके बाद ये तय होगा कि दिल्ली के अंदर ऑड इवन लागू होगा या नहीं। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका तरुण, इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए।